हाय एरीज। तो आज हम करने वाले हैं आपकी बोनस रीडिंग। ये बेसिकली 2022 का बोनस रीडिंग है, जहाँ पे जो मंथ्स बचे हुए हैं, जो मंथ्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, उन मंथ्स के बारे में हम जानेंगे। अप्रैल में इस रीडिंग को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है। एंड या रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये थोड़ी सी डिटेल रीडिंग है, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, तो थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड या मैसेजेस है इसमें इसमें सारे मंथ्स के लिए कार्ड्स है, और लास्ट एक मैसेज होगा जो आप सभी सारे ही मंथ्स के लिए होगा। तो या धीरे धीरे करके मैं और भी रीडिंग्स को अपलोड करूँगी, तो स्टे ट्यून गाइस। एंड बस ये कहना था। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अप्रैल चल रहा है राइट, तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं एंड मैसेज आपके लिए कौन सा आ रहा है अप्रैल मंथ। ओके, थैंक यू। We have Ace of Wands. तो अगर हम एस ऑफ वॉन्स के कार्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अप्रैल का जो मंथ है ये बहुत ही आपके लिए एक अवेकनिंग वाला मंथ होगा, क्योंकि इस मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, खुद के रिलेटेड, चीज़ों के रिलेटेड, लाइक चीज़ें कैसे वर्क करती है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के लॉ क्या क्या है, एंड बहुत सारा जैसे गाइडेंस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ वॉन्स के कार्ड से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई पास्ट लाइफ हो सकता है आप रिग्रेशन करवा रहे हो, या तो फिर आपको बहुत दिल में ऐसी आस है कि कोई तो मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा दे। लेकिन यहाँ पे लिटरली जैसे कुछ तो है जो समझने की कोशिश आप कर रहे हो। अप्रैल मंथ हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो, अभी कठिन चल रहा हो, गुजारने में आपको बहुत दिक्कत हो रही हो। अप्रैल मंथ आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अप्रैल मंथ में थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि जितना काम रहोगे, जितना ट्रस्ट करोगे डिवाइन के ऊपर, जितना ज़्यादा एनर्जी अपनी फालतू लोगों में से हटा करके अपने ऊपर लगाओगे, उतना ज़्यादा अप्रैल मंथ में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस, अचीवमेंट्स देखने को मिलेगी। ये जो मंथ होगा ना, ये आपके लिए स्पेशल मंथ भी हो सकता है, बिकॉज इस मंथ में ना लिटरली अगर आप चाहोगे तो चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जिस चीज़ के ऊपर फोकस है वो चीज़ें यहाँ पे लिटरली मुझे होते हुए दिखाई दे रही। तो जो चाहोगे वो इस मंथ में हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि लेयर्स आपको जैसे जाननी चाहिए अप्रैल के मंथ में ना। देखिए, चीज़ों के पीछे मत भागिए, मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है आपको जो जानने के पीछे भागना है वो है कि मेरा वर्थ क्या है, मैं किस चीज़ के लिए जन्म लिया हूँ इस धरती में, मेरा किस चीज़ के लिए जन्म हुआ है, आखिर में मेरा महत्व क्या है। राइट, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जितना मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों से लगाव होगा। इस मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक बहुत ही ब्लाइंडली अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो अभी करंट के टाइम में, जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। खैर, तो जितना ज़्यादा ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट करोगे उतना धोखा मिलेगा, और जितना ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स फ्रीडम देगा। तो ये चॉइस आपके ऊपर अप्रैल के मंथ में डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। इस मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है जितना हो सके सेल्फ केयर, रूटीन, लाइफ सेट करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा वक्त अपना लगाना चाहिए, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स सी मैसेज जो है आपके लिए अप्रैल के मंथ के लिए वो क्या है। वी हैव यस्टरडे, नाउ, टुमारो। तो अगर आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो कि कल करेंगे भाई, परसों करेंगे, उससे बात करेंगे ना, हाँ ठीक है, मतलब टाइम तो भी बहुत बचा है, अभी थोड़ी ना मैं इस धरती से जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ के लिए कहा जा रहा है टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना। जो टाइम आपके लिए बचा हुआ है, जो लेफ़्ट ओवर है, उसको यूज़ करिएगा कोई ना कोई अच्छे काम में, उसको कोई ना कोई अच्छी जगह पर यूज़ करिएगा। अपनी एनर्जी को फालतू चीज़ों में यूज़ नहीं करना है अपनी एनर्जी को, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़, जो चीज़ों को आप टाल रहे हो अप्रैल के मंथ में, उन सारी चीज़ों को करिए, बिल्कुल भी टालिए मत। अगर आप टालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लाइक जो चीज़ें जैसी थी वैसी ही है। और लेकिन टैरो में तो आ रहा था चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हुई नहीं, चीज़ें बदली नहीं। राइट, तो मैं आपको कहूँगी बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अप्रैल के मंथ में आपके पास। राइट, तो चीज़ों को टालिए मत। टालोगे तो क्या होगा, कंफर्ट जोन के अंदर जाओगे, कुछ खास आपको हासिल नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा जो है उसको करो, है ना। तो चीज़ों को अगर आप अप्रैल के मंथ में टाल रहे हो बिल्कुल मत टालो, ठीक है, अभी करो मैं कहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में चीज़ों को टालना नहीं है, वरना फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेट्स सी मई मंथ के लिए आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं।
मई मंथ के लिए हमारे पास है द हायरोफेंट। वाह, तो अगर मैं इस कार्ड के बारे में बताऊं कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा एरीज, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है मई का मंथ, जैसे कि यहाँ पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश की थी, मे भी आप समझ चुकी हो उस बात को। एंड यहाँ पे क्योंकि आपका ध्यान खुद के ऊपर लगा है ना, तो यू डोंट केयर कि मंथ आ रहे हैं मंथ जा रहे हैं, यू आर लाइक कि मुझे बस अपना काम करना है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से। यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मंथ आ रहे हैं मंथ जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आपका ध्यान खुद के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको जो चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, और आपको ये चीज़ समझ आने वाली कि जो भी लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, असल में उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है एरीज। लिटरली जो भी लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, देखिए एक टाइम के लिए अच्छा लगता है कि हाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को अचीव करने के पीछे भागो, लेकिन जब आपके पास सारी चीज़ें हैं फिर किस चीज़ का वो है ना। कुछ लोगों को घमंड भी होता है अपने पैसों का, तो फिर किस चीज़ का, जब सारी चीज़ें तुम्हें मिल गई है तो फिर किस चीज़ का घमंड, है ना। तो यहाँ पे जैसे उस बात को समझना कि घमंड करना, ईगो रखना किसी चीज़ के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत ही बचकानी होती है, और ये बच्चे करते हैं। जिन लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता है, ये वो मतलब ये लोग वही होते हैं जो ऐसे दिखावा करते हैं, राइट। जिन लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ों के बारे में जो भी सीक्रेट्स थे यूनिवर्स के, वो चीज़ आपको पता चल गई, और लिटरली उस चीज़ के रिलेटेड बहुत खुशियाँ हैं, बहुत जैसे हैप्पीनेस आपको महसूस हो रही है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि लोग कितने ज़्यादा नादान हैं, एंड आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो क्योंकि आपको वो नॉलेज मिली है जो और लोगों को नहीं मिल पाई है। नंबर 5 का कार्ड है स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे जैसे स्टेबल होने वाली ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत स्टेबल। डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर रिलीजियस क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हूँ आप। जैसे अगर कोई रिलीजन में कुछ कहा गया है, या फिर अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर रिलीजन में कहा गया है कि इस टाइम पे इस काम को मत करा करो, तो क्यों, उसका मतलब क्या है, आखिर क्यों कहा गया है ना। पुराने ज़माने में ऐसा क्यों कहा जाता था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जानना, बेसिकली आपका इंटरेस्ट बहुत होगा। बेसिकली जो भी चीज़ें थोड़ी सी डार्क होती नहीं है, जैसे कि सच, जिस चीज़ का सच, मिस्ट्री जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको जानने का बहुत मन करेगा। मई के मंथ में आपको रास्ता दिखाया जाएगा। अगर आपके पास सक्सेस का रास्ता नहीं था ना, अप्रैल मंथ में आपको वो रास्ता दिखने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा है, और लिटरली उसका जैसे नहीं कहते मार्गदर्शन मिल जाना किसी चीज़ का। जैसे कहते हैं कभी कभी कुछ लोग इतने खास होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है, लिटरली वो मतलब जैसे कि ईश्वर के बाद अगर उनका नाम लिया जाए तो वो चीज़ जायज़ होती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे उनका मार्गदर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, लिटरली उसके रिलेटेड खुश बहुत हो कि आप कि चलो ये चीज़ मेरे जीवन में हो तो रही है एटलीस्ट। या तो एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है मई के मंथ में। लेट्स सी अब मैसेज आपके लिए क्या आया है मई के मंथ के लिए। वी हैव ब्लेमिंग अदर्स टेक टाइम एंड एनर्जी अवे फ्रॉम इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो वाह, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। लोग ब्लेम अगर आप किसी को कर रहे हो ना, मान लीजिए कोई चीज़ में आपकी गलती है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने का मन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें एक्सेप्ट करने का चीज़ों को मन नहीं करता ना, तो वी आर लाइक कि डाल देते हैं अपनी गलती किसी और के ऊपर, किया ही जाता है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो एनर्जी डिवाइन आपके ऊपर लगा रहे थे, आपको इम्प्रूव करने में लगा रहे थे, वो जिसको भी आप ब्लेम कर रहे हो उसके पास वो एनर्जी लग जाती है, राइट। तो यहाँ पे मई के महीने में किसी को ब्लेम नहीं करना है, गलती अपनी है मान लीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए, है ना। किसी को सफाइयाँ भी नहीं देनी आपको, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जो आपको समझ है समझने दीजिए, सफाई नहीं देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और ना ही किसी को ब्लेम करिएगा। अगर कोई गलती हुई है आपसे, या फिर किसी ने कोई गलती करी है, तो ब्लेम मत करिएगा। इससे होगा क्या ना कि जो एनर्जी आपको इम्प्रूव करने में लग रही है, वो उसको ब्लेम करने में लग जाएगी, आपकी बेसिकली एनर्जी वेस्ट होगी। अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मई के मंथ में। लेट्स सी जून के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम टेरो कार्ड दिखेंगे। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो, मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो पा रही है, जैसे या
जून के मंथ की अगर हम बात करें तो जून के मंथ में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, नंबर 2 है यहाँ पे, आपके जीवन में जो सच आपके सामने नहीं आ पाया था यहाँ पे वो सारे सच आपके सामने आएंगे जून के मंथ में। और थोड़ी सी ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए, बिकॉज हो सकता है ध्यान आपका जो आप इनर वर्क में ध्यान लगाए थे उससे हट करके ध्यान ये सारी चीज़ों में लगे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, राइट। ये आपका ध्यान इन सारी चीज़ों में ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पे बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारा ट्रुथ, सच आपके सामने आ सकता है जून के मंथ में। मुझे यहाँ पे जून के मंथ में ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको जैसे प्रोटेक्ट करा जा रहा है कि अरे नहीं बुद्धू उस बात पे मत जाओ। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे वो सच ही नहीं है, वो मिथ है एक्चुअल में, उस बात पे ट्रस्ट नहीं करो। यहाँ पे जैसे हो सकता है कुछ मिथ पे आप ट्रस्ट कर रहे हो सकता है किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है बुरा वाला कि स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होता ये सब, भगवान नहीं होता, और उस बात से आप इन्फ्लुएंस हो गए हो। तो यहाँ पे जून के मंथ में बचिएगा ये सारी चीज़ों से, ठीक है। और आपको निकाला भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बस इस इल्यूजन में, आपको बेसिकली डाला नहीं है किसी ने इस इल्यूजन में, आपने खुद से खुद ही सर्च करके खुद ही करा है फिर। तो यहाँ पे जून के मंथ में मैं कहूँगी थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि चलिए अगर ठीक है सारी चीज़ें मिथ भी है, मतलब ईश्वर नहीं है, चलिए मान लीजिए ईश्वर नहीं है, देन उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में लग जाओगे। और एक चीज़ आप देखो, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में हो तब तक आपकी इतनी ग्रोथ हो गई है, अब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसोगे तो क्या होगा, ईगो आएगा, घृणा होगी एक दूसरे से, लोगों को जेलेसी होगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जैसे नहीं पढ़ना है, नहीं ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं कहूँगी बिल्कुल भी मत सर्च करिएगा, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो ना बिल्कुल भी मत सर्च करिएगा। मैं कहूँगी नोट करके कहीं पर लिख लीजिए। जून के महीने में कुछ भी ऐसा सर्च नहीं करना है आपको कि आप जिस काम को कर रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है या फिर मिथ क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं। पता है क्या होता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना हो जाता है ना उस चीज़ की वजह से कि लिटरली जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये चीज़। जून के मंथ में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि करियर स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है कि जिस काम को आप कर रहे थे आपको उसमें सक्सेस तो दिख रही है जून के मंथ में, लेकिन फिर भी वो चीज़ है कि क्या पता ये काम मेरे लिए बना हो कि ना बना हो। तो ये बेसिकली एक रुकावट है आपके लिए, इस रुकावट को आपको पार करना है, उस रुकावट में फंसना नहीं है जून के मंथ में, ठीक है। एरीज उस चीज़ में फंसना नहीं है, उस चीज़ से खुद को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी प्रेयर करिए, जितना हो सके मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए कि जो भी प्रॉब्लम जून के मंथ में आने वाली उससे आप जल्द से जल्द निकल सको, ठीक है। देन लेट्स सी जून के मंथ के लिए मैसेज क्या है। वी हैव काइंडनेस इज़ ऑलवेज फ्री, तो राइट, हम यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है जून के मंथ में लोगों के साथ काइंड रहना है। बेसिकली जो ट्रू है ना, जो जेन्युइनली आपने जो चीज़ महसूस करी है उसको जेन्युइनली बताना है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई ही नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये मत करिएगा, ठीक है। तो चीज़ हुई है उसको सच में बताइएगा जेन्युइनली कि हाँ मेरे साथ हुआ है। लेकिन अगर इस चीज़ को मिथ कहा जा रहा है तो ठीक है, इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे जैसे झुटलाना नहीं है कोई भी बात को, और यहाँ पे काइंड रहना है लोगों के साथ, जितनी लोगों की हेल्प करोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे जून के मंथ में काइंड रहिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे करे जा सकते हैं जून के मंथ में जो लिटरली बहुत ही आपको खुद को बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक समझा जाएंगे कि ये क्वेश्चंस आखिर करे क्यों जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन करे जाए तो इसका आंसर मेरे पास क्यों नहीं है। अगर मेरे से कुछ पूछा जा रहा है जिस काम को मैं करता हूँ उसी के रिलेटेड, देन मेरे पास आंसर क्यों नहीं है, शायद मैं सीख नहीं पाया हूँ या फिर मेरे अंदर की इच्छा ख़त्म हो गई है सीखने की। तो यहाँ पे वापस से लर्निंग के फेज पे आप जाओगे। लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हम। वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ में एरीज आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लिटरली आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। मे बी ये पूरा ही मंथ आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहे, थोड़ा बहुत, देखिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहे। इल्यूजन हो गया है ना, तो 10 चीज़ें अब आपके दिमाग के सामने आएंगी। कोई भी काम करोगे ना तो 10 चीज़ें आएंगी आपके दिमाग के सामने। तो यहाँ पे कुछ इल्यूजन हो गया, आपको लिटरली बहुत सारे ऑप्शन सब आपको दिखाई देंगे, लेकिन लिटरली जो ऑप्शन सही होगा वो ईश्वर आपको खुद दिखाएंगे। यही तो बात होती है कि हम जितना भी कुछ भी कर ले किसी को मतलब एक टाइम के लिए होकर हम किसी इंसान के सामने बोल देते हैं ना कि अरे तुम तो ऐसे हो, तो इंसान हमसे दोस्ती तोड़ लेता है, हमसे बात करना छोड़ देता है, हमें पीठ पीछे जाके गालियाँ देता है। लेकिन ईश्वर में ऐसी बात है ना कि हम जितना भी ईश्वर को कह ले कि अरे ईश्वर तो झूठ है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, फालतू चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी अगले पल हमारी मदद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है
कि ये जो अर्थ है, इस पे आकर के सारे लोग सेल्फिश हो जाते हैं, इस पे वो अलग ईगो आ जाता है लोगों के अंदर, राइट। फिर लोगों को हर एक अच्छी चीज़ में भी बुराइयाँ दिखती है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखोगे ना, तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड में उसमें बताया गया है कि इसके पास है नहीं उतने ऑप्शंस, बस इसने क्रिएट कर रखे हैं। इसकी चाहत है बस कि मेरे पास जैसे होता है ना कि हमारे ड्रीम होते हैं कि हमें सिंगर भी बनना है, हमें डांसर भी बनना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, लेकिन आखिर में जो हमें करना होता है वो होती है एक ही चीज़, राइट। तो वैसे ही ट्रेडिशनल टैरो डेक में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा गया है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से। ये जो है ये इल्यूजन है, ये बस इसकी थिंकिंग है, ये ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहा है और इसको लगता है इसके पास घर है, सोना है, चांदी है और अपना कार है, एक लड़की है उसके पास, है ना, एक पार्टनर है उसके पास, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ को वो मिस कर रहा है वो है ऊपर वाला। उसने एक गॉडेस बने होते हैं, आपने नोटिस करा होगा तो, राइट। तो यहाँ पे वही गॉडेस सच होते हैं, बाकी सारी चीज़ें इल्यूजन होती है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल सिमिलर वही एनर्जी फील हो रही है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चूज़ वही करना है जो आपके लिए सही हो, ठीक है। और चूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि देखिए सबसे पहले कौन सी चीज़ आपको क्या लाभ दे रही है। और अगर आप जैसे अभी आप इनर वर्क कर रहे थे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जुलाई के मंथ में कोई भी चीज़ डिसीजन लेते हुए कि अगर आप इनर वर्क कर रहे थे तो उससे ज़्यादा रिजल्ट दिख रहा था, इस काम को करोगे तो शायद इससे कम रिजल्ट दिखे, है ना। स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे थे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन अगर आप कोई और काम करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ को आप ले लो, स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन कोई भी चीज़ को आप ले लो, आप एक ही चीज़ देखोगे कि हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो धर्म होता है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, एडिक्टेड आप हो सकते हो, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की खासियत ये है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन अगर उसके अलावा हम देखें तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मुझे वैसा फील हो रहा है कि आपको लिटरली जुलाई के मंथ में गॉडेस ईश्वर को चूज़ करना है। उसके अलावा जो सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ें भ्रम है, इल्यूजन्स है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं चूज़ करना। ना लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए हम एक मैसेज देख लेते हैं। वी हैव हकूना माटाटा, बी फ्री फ्री रखिए खुद को जुलाई के मंथ के लिए, जैसे फ्री रखिए खुद को, जो होगा देखा जाएगा और उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपको गॉडेस मैसेज यही दे रहा है कि चलो अगर तुम भटक भी जाओगे ना तो तुम्हें वो रास्ता दिखा देंगे। एरीज अगर आप भटक भी जाओगे ना, वो आपको रास्ता दिखा देंगे। जितनी भी बातें कह लो आप ऊपर वाले को, वो ऊपर वाला फिर भी आपको सही रास्ते पे ले आएगा, क्योंकि आप नादान हो, ऊपर वाला तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हकुना मटाटा, बी फ्री, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए जुलाई मंथ के लिए, टेंशन मत लीजिए। गलत रास्ते पे जाओगे भी, वहाँ से एक ऐसा तमाचा पड़ेगा ना, वापस रास्ते पे आ जाओगे तो यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हकुना मटाटा, बी फ्री, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, टेंशन फ्री। आप हकुना मटाटा के कार्ड को देखोगे ना तो ये बता रहा है टेंशन फ्री होना। लोग ये जिस हिसाब से चल रहा है, लग रहा है इसको कोई टेंशन है, इसको लग रहा है कि इसको टेंशन है कि ये कब इस धरती से जाएगा, इसको क्या दिक्कत है, कौन है इसके साथ, कौन क्या नहीं। ये बस है कि अकेला है, खुश है उसमें, है ना। तो यहाँ पे आपको भी सेम हकुना मटाटा की एनर्जी में रहना है, ठीक है। और ये वर्ड बहुत दिनों पहले वायरल हुआ था ना, ये सेंटेंस बहुत दिनों पहले वायरल हुआ था, बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था, राइट। और बहुत ही इसका मीनिंग बहुत ही ब्राइट मीनिंग है इसका। टेंशन नहीं लीजिए, मैं कहूँगी टेंशन मत लीजिए। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे भी तो आपको वापस से वहाँ से गलत रास्ते से वापस ले आया जाएगा, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे अगर हम सितंबर मंथ की बात करें, अगर हम अगस्त मंथ की बात करें तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि एक हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप के तलाश में हो, या तो फिर आप किसी के प्रपोजल का बहुत दिनों से इंतज़ार करो, या तो फिर कोई इंसान है जो बहुत ही लंबे टाइम से आपके साथ है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है उसके तरफ से। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आपको अगस्त के मंथ में उसकी तरफ से कमिटमेंट देखने को मिल सकती है। अगस्त के मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है एक बहुत ही न्यू बिगनिंग है। आप में से कुछ लोग ना जैसे फाइनली जो काम आप करना चाहते हो उससे आप जुड़ चुके हो, तो यहाँ पे जैसे काम को भी लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, ठीक है। अगस्त के मंथ में मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, यस यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है अगस्त मंथ में जैसे बहुत सारी चीज़ें
जानने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें पहचानोगे, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगस्त के मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मैंने असल में कुछ सीखा नहीं है, एक्सपीरियंस बस लिया है, बाकी सीखा नहीं है, तो सीखना बाकी है। तो यहाँ पे अगस्त मंथ में बहुत कुछ लर्निंग भी करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे भी। सपोर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली की तरफ से, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट। सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने सोलमेट का इंतजार कर रहे हो, और हो सकता है आपकी एज भी ज़्यादा हो गई हो। तो यहाँ पे अगस्त मंथ में आपको कोई ना कोई आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। मैसेज देख लेते हैं अगस्त मंथ के लिए। वी हैव टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, वाओ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लिटरली अगस्त के मंथ में आपको जो दुख मिला है, आपको जो वूंड्स मिले हैं, यानी कि आपको जो ज़ख्म मिला है, उसको अपनी ताकत बना के आपको अगस्त के मंथ में चीज़ों को स्टार्ट करना है, चीज़ों को जैसे एक नया शेप देना है। ठीक है, तो टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कहूँगी अगस्त मंथ में ये मैसेज आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हो सकता है अगस्त के मंथ में आप दुखी बहुत ज़्यादा हो, ये सोच करके कि मेरे जीवन में इतना दुख है और लोगों के जीवन में तो है ही नहीं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दुख हमें कब मिलता है, दुख हमें क्यों दिया जाता है, इस समय दुख क्यों दिया जाता है, ताकि हम उससे कुछ सीख सके। ईश्वर को कुछ मज़ा नहीं आता है हमें दुख देने में, हमें वो इस वजह से दुख देते हैं ताकि हम कुछ समझ सके, कुछ सीख सके, कुछ तो दिमाग में ज्ञान आए भाई, कुछ दिमाग में ज्ञान आए, राइट। लेकिन हमें लगता है कि भगवान बहुत बुरे हैं, भगवान हमारे साथ ही ऐसा करते हैं, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, जो कि चीज़ जायज़ नहीं होती। हम बस प्रेजेंट देख रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाला फ्यूचर देख करके सोचता है, राइट। तो यहाँ पे ये सोचने का टाइम नहीं होगा अगस्त के मंथ में कि मेरे को इतना दुख क्यों मिला। बस आपके जो भी वूंड्स हैं उसको अपनी ताकत बनाइए, यानी कि आपके अंदर की जो कमज़ोरी है उसको अपनी ताकत बनाइए और चलते चलते बनिए। जो काम को करना है उसके लिए चलते बनिए, ठीक है। चलते, आई थिंक क्या बोलते उसको, चलते रहिए, आई मीन चलते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, राइट। या सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस सितंबर मंथ के लिए। हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड देख लेते हैं सितंबर मंथ के लिए। वी हैव फूल। मे बी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ खुद का, कुछ इंडिपेंडेंट होकर के कुछ स्टार्ट कर रहे हो आप सितंबर के मंथ में। लिटरली इंडिविजुअली कुछ आप स्टार्ट करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं है लोगों का, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहे हो आप ये सोच करके कि भाई अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा, राइट। तो यहाँ पर रिस्क लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो एरीज सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ में आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिएगा डिवाइन के ऊपर। लिटरली अगर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखोगे ना, तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो आप इजीली पा लोगे, राइट। और मुझे यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे ये वो कहते हैं ना किस्मत चमक जाना, आप ऐसा कह सकते हो, किस्मत चमक जाना, बिकॉज जो काम को आप करने के लिए आए हो लिटरली उसी काम से आप जुड़ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक आप ऐसा कह सकते हो कि सूर्योदय होना, किस्मत चमक जाना, भाग्य खुल जाना, जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे सितंबर के मंथ में हीलिंग ढेर सारी है। यहाँ पे एक डिवाइन सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है सितंबर के मंथ में जैसे जो भी करोगे वो सारे आपके कर्मा में ऐड होगा। और लिटरली आप मुझे कुछ बुरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लिटरली बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत कुछ जैसे एक्सपीरियंस लेने पर हो आप, कि एक्सपीरियंस बस लेना है, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी का 50% मोटिव है, हमारी ज़िंदगी का 50% मोटिव है लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, और 50% एक्सपीरियंस लेना। अरे भाई, सोल को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या करोगे आप ऊपर जाके, मुझे बताओ। जब ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी तो ऊपर जाके क्या कहोगे, क्या हुआ क्या आखिर अर्थ पे, तो बस सीखा समझा हो गया। बस एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो आप बता पाओगे लोगों को, तभी तो आप जहाँ भी जिस भी डायमेंशन में जाओगे तो उस टाइम के लोगों को बता पाओगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक्सपीरियंस लेने पर हुआ आपकी कोई चीज़ से, मुझे एक्सपीरियंस लेना, चलो नहीं भी हुआ, फेल भी हो गया मेरा आइडिया, दैट्स ओके, एक्सपीरियंस तो लूँगा मैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ नया स्टार्ट, जैसे अपना खुद का कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जैसे बहुत ही कॉन्फिडेंट हो आप, और आपको पता है ये चीज़ कि यस आप जो भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो उसमें कुछ वो नहीं है कि डूब जाएगा या फिर ऐसा कुछ, आपको गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए मैसेज हम देख लेते हैं। वी हैव टेक टाइम टू डू वट मेक्स योर सोल हैप्पी। तो लिटरली यहाँ पे सितंबर के मंथ में आप वही सारे का लिटरली आपने चूज़ क्यों करा है, इंडिविजुअल काम करना आपने चूज़ क्यों करा है, बिकॉज वो चीज़ आपको लगती है कि आपकी सोल को वो चीज़ हैप्पीनेस देती है, जो चीज़ सही भी है, राइट। आपकी सोल को वो चीज़ हैप्पीनेस देती है। तो यहाँ पे टाइम लीजिए एंड देखिए आपकी सोल को कौन सी चीज़ हैप्पीनेस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक टाइम टू डू वट मेक्स योर सोल हैप्पी।
तो सितंबर के मंथ में ये मैसेज आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी परेशान फील करो ना, देखिए आपको आपकी सोल को कौन सी चीज़ें खुशियाँ दे रही है, और जो चीज़ें खुशियाँ दे रही है बस वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर मंथ के लिए मैसेज। अक्टूबर मंथ के लिए हम देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ वाओ, लिटरली वाओ। लोग, मैंने कहा ना, किस्मत खुलना, भाग्य खुलना, वो भाग्य उदय होना, जो आप कह लो। लुक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है हमारे पास। तो अगर हम बात करें डिटेल में, तो यहाँ पे अक्टूबर, राइट, या अक्टूबर के मंथ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो काम को आप कर रहे हो उसमें बहुत ही बिग सक्सेस, बहुत बिग सक्सेस है। मुझे बहुत बड़ी सक्सेस सुनाई दे रही है आपके लिए। एक बहुत ही अचीवमेंट, जैसे मुझे क्लैपिंग बहुत सारी सुनाई दे रही है। तो मे बी आप जो भी काम को कर रहे हो उसमें आपको बहुत 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 ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि लिटरली आपको जो भी सक्सेस मिल रही है, कुछ लोग आपसे जेलसी भी रख रहे हैं बिकॉज वो नहीं हासिल कर पाए ना, आपने तो किया ना, तो लोग क्या करेंगे फिर, वो जलेंगे ही ना। तो यहाँ पे जैसे वो थोड़ी सी उनके अंदर जलन आ रही है, लेकिन खैर अच्छे लोग आपको सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुश बहुत रहोगे अक्टूबर के मंथ में, खुश बहुत आप रहोगे लिटरली। यहाँ पे जैसे मे बी जब भी ये चीज़ होने वाली है उससे पहले आपको 4 महीने पहले, अक्टूबर मंथ के 4 महीने पहले आपको ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लोग, यहाँ पे ये जो भी चीज़ है ना, लिटरली आपको बहुत 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 कुछ सिखा रही है। एंड आपको जो कंफर्ट आपने आज तक महसूस नहीं करा है ना, वो जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट होता है, वो आप यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लिटरली एक सेटिस्फेक्शन है कि चलो, मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं था, मैंने अपना कुछ टारगेट नहीं सेट करा था, लेकिन फिर भी चलो इतना हद तक मैंने हासिल कर लिया, उसके लिए खुश हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे एक हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। लोग, यहाँ पे मुझे एरीज ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि बहुत सारा जैसे प्यार आपको मिल रहा है, सपोर्ट लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है अक्टूबर के मंथ में। सो कंग्रेचुलेशंस। देन लेट्स सी मैसेज अक्टूबर मंथ के लिए क्या है। वी हैव देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो मे बी आप अगर जैसे कुछ कम, जैसे कोई काम को कर रहे हो और बहुत ही कम मेहनत लग रहा है, उसमें अगर आपको सक्सेस दिख रही है, तो मे बी आप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करो कि चलो शॉर्टकट अपनाते हैं। अब वैसे भी तो लोग मुझे पसंद ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया, शॉर्टकट्स अपनाते हैं ना, क्या हो गया, इतना तो मेहनत मैंने पास्ट में कर रखा है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं अपनाने, ठीक है। जितना शॉर्टकट्स अपनाओगे उतना ज़्यादा लोग आपसे दूर होते जाएंगे, राइट। जो लोग अच्छे हैं वो भी आपसे दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, शॉर्टकट आपको अवॉइड करना है। देन लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स नवंबर मंथ के लिए। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से लोग बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं एरीज, लिटरली मैं बता रही हूँ बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर के मंथ में आपको ये चीज़ फील होगी, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लिटरली यहाँ पे जैसे कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट आपको, मैंने आई स्वेयर टू गॉड मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे, इट जस्ट दैट वो कार्ड खुद ही आ रहे थे और वो खुद ही फ्लिप हो रहे थे, और वो खुद ही बस ऐसे, मतलब कैसे कह रही हूँ मैं, कि मैं शफल कर रही थी और वो खुद ही प्लेस होते जा रहे थे कार्ड। जैसे कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा कार्ड्स ऐसे करके गिर जाते हैं वो एक ही जगह पे, है ना। तो वैसे ही मैं टर्न करते जा रही थी कार्ड्स को, मतलब ऐसा कभी ऐसा गिर रहा था तो ऐसे रखते जा रही थी। स्टार्टिंग के मैंने 3 कार्ड्स देखे थे, उसके अलावा मैंने कार्ड्स नहीं देखे। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, लिटरली नवंबर के मंथ में जो भी कर रहे थे आपको उसमें बहुत, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी सक्सेस, लिटरली आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है नवंबर के मंथ में। और ये तो आपको जैसे अक्टूबर अक्टूबर और सितंबर मंथ है, वो चीज़ आपको दिखनी स्टार्ट होगी। लेकिन अक्टूबर मंथ में वो चीज़ आपको महसूस होने लगी कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला लग रहा है, कुछ बड़ा करने वाला हूँ। और लिटरली नवंबर के मंथ में वो चीज़ हो जाएगी, उस चीज़ में सक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे वो नहीं कहते कि वो बस, जैसे कैसे कहते हैं कि दरवाज़ा बंद है, चाबी हमारे पास से खोलना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सितंबर मंथ में खोलना नहीं आ रहा है, अक्टूबर मंथ में वो खुल गया। वो देख पा रहे हो आप चीज़ों को, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है कि बस देख पा रहे हो आप, खिड़की से नहीं कहते, खिड़की से देख पा रहे हो आप लोगों को, लेकिन गेट से बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो नवंबर के मंथ में गेट से बाहर आप जा पाओगे। तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है एरीज की, लिटरली स्पॉटलाइट में आप रहोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, यहाँ पे कम्युनिटी की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, आपको ग्रेटिट्यूड बहुत फील होगा। लिटरली आपको इस नज़रिए से देखा जाएगा कि इस इंसान ने स्ट्रगल बहुत करा है, इसको दुख नहीं देना कभी। तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी सक्सेस, एक बहुत ही हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए एरीज।
बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी फीलिंग। जैसे ये मैंने कर लिया आखिरकार, वो वाली एनर्जी। लेट्स सी और नवंबर मंथ के लिए आपको यहाँ पे मैसेज कौन सा दिया जा रहा है, वी हैव नेवर गिव अप। तो आपको नवंबर के मंथ में ये चीज़ समझ आएगी कि कभी भी कोई भी काम को कर रहे हो तो उसमें गिव अप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको नहीं पता है आज सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है, कल दिख जाए, राइट। तो ये आपको ये मैसेज समझा के जाएगा, ये चीज़ आपको समझा के जाएगा नवंबर के मंथ में। नवंबर का मंथ जो है ना, ये आपको ये चीज़ समझाएगा कि अगर मैंने उस दिन गिव अप कर लिया होता ना, तो आज जो मेरे साथ इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है मेरे सामने, और इतने सारे लोग जो मुझे सपोर्ट करते, आज वो चीज़ नहीं हो पाती अगर मैं उस दिन गिव अप कर देता। तो आप लोगों को भी यही चीज़ कह करके मोटिवेट करोगे, कभी गिव अप नहीं करना। मैंने भी बहुत दिनों पहले सोचा था कि गिव अप कर लूँ, लेकिन अभी तक मैंने गिव अप नहीं करा था। इसी वजह से मैं इस रास्ते पर हूँ और इस सक्सेस को अचीव करने वाला हूँ, राइट। तो नेवर गिव अप नहीं करना। देन लेट्स सी लास्ट मंथ दिसंबर के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द हैंग्ड मैन। चीज़ों से हीलिंग है यहाँ पे। मुझे हैंग्ड मैन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे चीज़ों से हीलिंग है। फाइनली कोई चीज़ जो आपको बहुत बहुत दिनों से सता रही थी। देखिए क्या होता है ना, जब हमें सक्सेस मिल जाती है ना, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जब वो चीज़ मिल जाती है तो अलग अलग गम हमारे सामने आता है। जेन्युइनली बता रही हूँ, अलग अलग टाइप का दुख हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर मुझे वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप उन सारी चीज़ों से हील हो रहे हो। लिटरली आपको कोई जैसे रास्ता दिखाने वाला है, आपको कोई बताने वाला है कि कंफर्ट जोन के अंदर अगर आप हो ना। देखिए कंफर्ट जोन हमेशा ये नहीं होता कि आप काम नहीं कर रहे हो तो आप कंफर्ट जोन के अंदर हो, नो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को खुल के लोगों के सामने नहीं दिखा पाते, हम जेन्युइनली नहीं दिखा पाते लोगों को कि हम हैं क्या। और इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है हम झूठ कह रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम बुरे हैं, कुछ लोगों को लगता है हम फेक कर रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे खुद को आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हो अच्छे से, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा पाते हो। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा आपको गाइड करने वाला मिल रहा है जो आपको बहुत दिनों पहले मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसका साथ छोड़ दिया था ये कह करके कि चलो छोड़ो, मतलब ही नहीं है उस इंसान से, जाने दो। लेकिन वहाँ यहाँ पे वापस से उस इंसान से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। मे बी आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, कोई गाइडर है, कोई स्पिरिचुअल गाइड जो मतलब स्पिरिचुअल गाइडर जो आपको गाइड करते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मंथ्स के बीच में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपको इस इंसान से प्रॉब्लम सी होने लगेगी। आप कहोगे कैसा इंसान है, दिन रात काम करते रहता हो, ऐसे करके 10 कॉमेंट्स आप पास करोगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही दिसंबर का मंथ आएगा ना, यू आर लाइक कि कुछ बचा नहीं है, पता नहीं क्या करना चाहिए। सक्सेस तो मिल गया जो चीज़ में चाहिए था, लेकिन अब करे क्या, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बिकॉज ये जो है, जो मैं लोगों को जैसे लोगों के सामने अच्छे से खुल के नहीं खुद को रख पाता हूँ, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करता हूँ, इसमें कौन मेरी मदद करेगा। तो डिवाइन आपके सामने उसी इंसान को लेकर के आएंगे जो आपकी मदद बहुत कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देन वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है एरीज, कि यहाँ पे हीलिंग है। यहाँ पे ये जो भी गुरु है ना, ये आपको समझाएगा। जब भी आप इससे कनेक्टेड थे, वो इंसान तब गुरु नहीं था, वो बिगनर था, वो अपनी चीज़ में सीख रहा था। लेकिन जैसे ही दिसंबर मंथ होगा ना, लिटरली जैसे ही टाइम गुजरेगा, वो इंसान गुरु बन जाएगा, बहुत ही बेस्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे वो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे फ्रेंड बनो, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग है, उस इंसान की एनर्जी अलग होगी, वाइब्रेशन अलग होगी। लिटरली मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही जैसे अलग वाइब्रेशन फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। जैसे वो जो भी गुरु है ना आपका, बहुत ही वो अलग 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 किस्म का हो गया होगा। पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। बहुत ही मैच्योर, बहुत ही काइंड, बहुत ही हम्बल, वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पे वो इंसान आपको माफ़ भी करेगा कि चलो छोड़ो, अगर तुमने कुछ कहा भी है, इट्स ओके, मिट्टी डालो। और यहाँ पे जैसे वो जो भी गुरु है वो आपको सिखाएगा करते कैसे अपने काम को, और जेन्युइन एनर्जी कैसे लाते हैं अपने काम में। तो ये सारी चीज़ें ये जो भी गुरु है ये आपको सिखाएगा। दिसंबर मंथ के लिए मैसेज हम देख लेते हैं। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम तक टिकती है, वो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती, राइट। तो यहाँ पे अगर आप खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हो, दिसंबर के मंथ में आपको बोला जा रहा है कि वो जो अच्छी चीज़ें, जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है, जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं, उनके प्यार को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा पा रहे हो उनके साथ, है ना। फेक करने लग रहे हो कि हाँ हाँ अच्छा ऐसा है, राइट। तो ये बहुत आप कर रहे हो। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन से ये गुरु आपको खींच के निकालेगा। देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि जीवन में एक गाइडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। तो बहुत ही आप कह लो हैप्पी एंडिंग में कहूँगी, हैप्पी एंडिंग। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। एंड या एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। सो या बाय।